भाई मैं सही बता रहा हूँ, पैसे देकर भी तुम खरीदोगे ना, ऐसे नोट्स तुम्हें नहीं मिलने वाले। और मैंने सारे नोट्स खुद बनाए हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो यार अपना महीना बदल गया है, जून से जुलाई में आ गए हैं, छुट्टियां चल रही थी, अब स्कूल खुल गए हैं, ठीक है। तो माहौल बदल गया है, रात को थोड़ा जल्दी सोना पड़ रहा है क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना है। और इसी के साथ साथ हमारा थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी का टाइम भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि पहले क्या था, छुट्टियां थी तो आराम से उठते थे, 10-11 बजे भी उठते थे, तो पूरा दिन मिलता था पढ़ाई करने के लिए, बहुत टाइम होता था। अब क्या है, स्कूल जाना है, फिर आकर थकान होती है, थोड़ा सोना पड़ता है, फिर ट्यूशन है तो ट्यूशन जाने, फिर रात को 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। तो अब दिक्कत क्या हो रही है यार, अब जुलाई के महीने में हमें दिक्कत हो रही है बैकलॉग की। कई बार क्या होता है, हमारा दिन का ना एक टारगेट सेट करते हैं। मैंने सोचा यार मैं आज इतने चैप्टर पढ़ लूंगा, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा भाई आज मैं अकाउंट्स का भाई ये वाला चैप्टर तो रिवाइज कर लूंगा, या ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं समझ लूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो बैकलॉग्स बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ यार कि डेली का टारगेट सेट करना बंद कर दो, ठीक है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। जैसे आज के दिन तुम क्या करोगे, अकाउंट्स में, इको में, बीएससी में, जो भी तुम कर रहे हो, ये टारगेट सेट करना कर दो बंद। तुम्हें टारगेट सेट करने हैं वीकली, कि इस हफ्ते में क्या क्या सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो वीकली टारगेट सेट करो। डेली टारगेट मैं पर्सनली बताऊं, मैं भी अपने टाइम पे नहीं पूरे कर पाता था, लेकिन वीकली सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाते हैं कि भाई इस हफ्ते अकाउंट्स का इतना टॉपिक कर लूंगा, इको का इतना कर लूंगा, ये सारी चीजें मैनेजेबल होती है, ठीक है। तो बात करनी है हमारे को इस वीडियो में टारगेट्स की। साथ साथ यार बहुत सारे स्कूल्स में इंटरनल भी शुरू हो गए, तो टारगेट्स एक तरफ है कि इस महीने इतना करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बोर्ड्स में नंबर लाने हैं, तो बोर्ड का टारगेट एक तरफ चल रहा है। साथ साथ स्कूल वाले भी हमारे को परेशान करते रहते हैं, कभी ये सब्जेक्ट का यूटी है, कभी उसका यूटी है, तो दिमाग अपना दोनों तरफ लगाना है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले अकाउंट्स की, ठीक है। तो अकाउंट्स में जून में जिसका जितना हुआ बढ़िया। तुम्हारे को ये नहीं सोचना कि जून में तो यार मैंने इतना कर लिया तो अब जुलाई में मैं उतने ही चैप्टर और करूंगा, ऐसे नहीं करना कि जून में 3 चैप्टर करे, जुलाई में 3 नए, और ऐसे नहीं करना। जैसे मैं बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से सुनो, तुम्हारे को बहुत फायदा होगा, ठीक है। मेरी वाली बात जो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, इसको फॉलो करोगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, ये 4 चैप्टर ना तुम्हारी जो छुट्टियां निकली है ना, इसमें कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, ठीक है। कैसे करने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खाली नहीं करने थे, कॉन्सेप्ट भी करने था। टीएस ग्रेवाल बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन करना था, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो एक एक क्वेश्चन करना था, खाली इंपॉर्टेंट नहीं करने थे, ठीक है। तो अब तक ये हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे तो यार एडमिशन बड़ा चैप्टर था, तो अब जो महीना चल रहा है जुलाई के महीने में तुम्हारे को इसको कंप्लीट करना है। ये तुम्हारा मेन टारगेट है कि रिटायरमेंट कंप्लीट करना है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो रिटायरमेंट भी कंप्लीट कर लिया, जिसने छुट्टियों में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसने रिटायरमेंट भी कंप्लीट कर लिया। तो यार तुम क्या करो, अगर तुम्हारा रिटायरमेंट हो चुका है, तुम्हें डेथ चैप्टर पे जंप नहीं करना, डिसोल्यूशन चैप्टर पे जंप नहीं करना, बुक चेंज नहीं करनी, शेयर्स वाली बुक पे नहीं जाना। तुम्हारे को क्या करना है, इनका रिवीजन करना है, इनके सेल्फ टेस्ट लो। स्कूल में यूटीज हो रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, या मान लो ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में अपने टीचर को रिक्वेस्ट करके इनमें से किसी चैप्टर का टेस्ट दो, ठीक है। ये चैप्टर पक्के करने इस महीने में, ठीक है। मैं तुम्हारे को एक और चीज दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे 2 मिनट चलते हैं। अकाउंट्स अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो तुम्हारे को पता है मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे को अकाउंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है। एक तरफ मैं टीएस ग्रेवाल तुम्हारे को पूरी करवा रहा हूँ, ठीक है, टीएस ग्रेवाल में पूरी करवा रहा हूँ हर चैप्टर की। ओल्ड एडिशन भी 2024 वाला भी मैंने डाला है, 2025 का भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों साल के मेरी साइड से पूरे एफर्ट्स हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी मैं चैप्टर वाइज के डाल रहा हूँ, ठीक है, हर चैप्टर के मैं कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। तो तुम्हारे को टीएस ग्रेवाल भी सपोर्ट मिल गया, कॉन्सेप्ट में मिल गया, साथ साथ मैं नोट्स भी दे रहा हूँ यार। ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो बस आपको सोल्यूशन देखना है, तो मैं चैप्टर वाइज नोट्स भी डाल रहा हूँ। ये ना प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को चेकआउट करो, तुम्हारे को अकाउंट्स में मेरा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। तो एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ यार, अगर इंटरनल्स है इस महीने तुम्हारे स्कूल में, इंटरनल्स हैं, इंटरनल्स या यूटी जो भी बोलते हो, अच्छे से पढ़ाई करके देना, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, इंटरनल को मैं भाव नहीं देता क्योंकि मैं तो बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। इंटरनल्स को पढ़ के देना। इसीलिए मैंने टारगेट बहुत लंबे लंबे सेट नहीं करे। मेरा एम ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस मेरे को अगस्त में, सितंबर में खत्म कराना है, मेरा एम ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यार बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ,
मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, मैं तो हर साल वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए सारा सिलेबस नया है। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, उन्हें ना सिलेबस जल्दी खत्म करना होता है, तो जल्दी नहीं करना है यार, बहुत डाउट्स हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, जल्दी सिलेबस नहीं खत्म करना। रिटायरमेंट मैक्स इस महीने रिटायरमेंट तक खत्म करो, बहुत है। उसके बाद डेथ डिसोल्यूशन रह जाएगा, वो अगस्त के महीने में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप तक का टारगेट रहता है मोस्टली अगस्त तक, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर मेरे साथ साथ करते रहो, पूरे हर चीज़ में डाल रहा हूँ। तो अकाउंट्स की बात डन है। अब आते हैं यार इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में तुम्हें पता है तुम्हारे पास मैक्रो है, मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक तरफ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आईईडी की बुक आती है। तो अब मुझे नहीं पता कौन कैसे कर रहा है, हो सकता है तुम मैक्रो पढ़ रहे हो सकता है तुम खाली आईईडी पढ़ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ यार कि तुम ना मैक्रो पहले पढ़ो, आईईडी या तो साथ साथ करो या फिर आईईडी बाद में करो। मैक्रो बाद के लिए मत छोड़ना, मैक्रो शुरुआत से पढ़ना। मैक्रो है आसान लेकिन कंसेप्चुअल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर तुम विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो चांसेस है तुम न्यूमेरिकल देखकर घबरा जाओगे, या नेशनल इनकम जैसे इतने बड़े बड़े चैप्टर देखकर घबरा जाओगे। तो अब अपने कितने महीने निकल गए, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, 3 महीने तो चले गए, ठीक है, 3 महीने चले गए, जुलाई चल रहे। तो अब तक क्या कर लेना चाहिए था, या इस महीने का टारगेट क्या है? तो नेशनल इनकम तुम्हारे को डन करना है, मनी एंड बैंकिंग तुम्हारे को डन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये तुम्हारे को इस महीने के एंड तक निपटाना है, अगर खाली मैक्रो कर रहे हो तो, ठीक है। अगर मान लो तुम आईईडी भी कर रहे हो, मान लो कोई बच्चा है कि भाई मैं तो यार दोनों साथ साथ कर रहा हूँ, आईईडी भी कर रहे हो, तो आईईडी का आपको क्या करना है, यूनिट 1 जिसमें 3 चैप्टर है, ठीक है, यूनिट 1 जिसमें 3 चैप्टर है, और यूनिट 2 तुम स्टार्ट कर लो, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट कर दो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है वहां से तुम स्टार्ट कर लो, आई थिंक वो चैप्टर कर लो, बहुत है। अगर तुम साथ साथ करो फिर भी बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, मैंने काफ़ी चीज़ें बोल दी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये 3 चैप्टर। अच्छा, अब ये 2 चैप्टर जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इसके लिए यार तुम यहाँ पर देख सकते हो नोट्स दिख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 मतलब नेशनल इनकम के भी नोट्स है इसमें, और ये यहाँ पे लिखा है ना मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के भी नोट्स है। अब पंगा क्या पड़ता है इको में, पंगा जो होता है, जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि इसके जो क्वेश्चन है ना इकोनॉमिक्स के, वो आपको यहाँ तो ट्रिकी आ जाएंगे, ठीक है, हॉट्स में से आ जाएंगे, और साथ साथ क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नंबर कटते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, हॉट्स में से उठ के आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो ये जो तुम्हारे को नोट्स है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, पैसे देकर भी तुम खरीदोगे ना, ऐसे नोट्स तुम्हें नहीं मिलने वाले। और मैंने सारे नोट्स खुद बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारे को ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर भाई व्यूज़ नहीं आए ना, नोट्स पे कोई नहीं देखेगा, तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, मेरे को बहुत मेहनत लग रही है नोट्स बनाने में, और तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। ऑफलाइन ट्यूशन में मैं नोट्स देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरी ट्यूशन वाले बच्चों के स्कूल में, यूटीज़ में, हाफ ईयरलीज में, बोर्ड्स में आ जाते हैं। तो मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम के नोट्स ज़रूर तुमने डाउनलोड करने और फ्री डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, हॉट्स मिल जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए विद सोल्यूशंस है, विद आंसर्स हैं, तो यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इन शॉर्ट इको का टारगेट, इन शॉर्ट मैक्रो के ये 3 डन करने हैं, तो भी इनफ है, तो भी इनफ है। लेकिन अगर आईईडी कर रहे हो तो यूनिट 1 कर लेना, ठीक है, और वो भी हो गया। तुम बहुत तेज चल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो यूनिट 2 पे तुम आ जाना, तो तुम्हारे को लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जुलाई का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की। तो बिजनेस स्टडीज में यार मैं चाहता हूँ स्टाफिंग चैप्टर तक तुम कर लो। ऑब्वियस ही बात है यार, 3 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कोई अकाउंट्स में पीछे चल रहा हो, कोई इको में पीछे चल रहा हो सकता है तुम्हारी बीएसटी ज़्यादा हो गई हो तुम, या बीएसटी में पीछे चल रहे हो। तो अगर तुम मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करो, मान लो तुमने स्टाफिंग तक कर लिया, तुम कह रहे हो यार ये तो पिछले महीने भी कर लिया था हमने यहाँ तक, तो बीएसटी पे इस महीने ज़्यादा इनपुट, मतलब अपने जो एफर्ट्स हैं वो अकाउंट्स में डाल लो या इको में डाल लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट अगर तुम्हारा ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड है तो इस सब्जेक्ट में तुम आगे चल रहे हो, अगर तुम पूरा मेरे को फॉलो कर रहे हो तो ये अगर स्टाफिंग तक हो चुका है तो इसको होल्ड पे डालो, इसको जस्ट रिवीजन करो, ठीक है, यहाँ तक कर लो। बीएसटी में भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, केस स्टडीज ट्रिकी क्वेश्चन जो है मैं सारे डाल रहा हूँ। अभी इसमें एक चैप्टर का ही डाला है, पहले चैप्टर का। अगर तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, नोट्स वगैरह डाउनलोड करोगे, व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स हैं, फॉलो करोगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे को आने वाले सारे चैप्टर के नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। केस स्टडीज कौन सी, पीवाईक्यूज वाली, जो बोर्ड्स में ऑलरेडी केस स्टडीज आ रखी है बीएसटी के चैप्टर वाइज, वही मैं डाल रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाओ, प्लेलिस्ट को सर्च करो, वहाँ से अपनी फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
तो रही बात बीएसटी की, तो नोट्स का मैंने बता दिया, चैप्टर का बता दिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ जो मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर तुम मान लो 1 घंटा बीएसटी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे को ना कांस्टेंट रिवीजन चाहिए, कांस्टेंट रिवीजन चाहिए, ठीक है। और ये बात ना यार सबके लिए वैलिड है। बीएसटी में हमारे को, मैं खुद अपने टाइम याद करता था, हमारे को, मुझे क्या, और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, देखते हो हर बच्चे के साथ ये दिक्कत है, चीज़ें भूल जाती हैं। अब चैप्टर इतने सारे हैं, हम 5वें चैप्टर पे पहुंचे, 6 चैप्टर पे पहुंचे, 7th पे पहुंचे, तो पिछला भूल जाते हैं। तो मान लो किसी दिन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 घंटे के लिए तुमने अगर बीएसटी पढ़ी तो 15 मिनट तुम्हारे को पिछला टॉपिक, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लेना, उसको रिवाइज जरूर करना है। पिछला रिवीजन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लगातार आपको रिवीजन करना है, वरना कोई फायदा नहीं है अगला चलो पिछला छोड़ो, अगला करते जाओ पिछला छोड़ो, ये तो बहुत खराब चीज़ है। तो बीएसटी में कॉन्स्टेंटली आपको चीज़ों को रिवाइज करते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अकाउंट्स का टारगेट बता दिया, इकोनॉमिक्स का टारगेट बता दिया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी दे रहा हूँ। अकाउंट्स में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशन है, सारी चीज़ें, डाउट्स भी मैं तुम्हारे को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जुलाई में अपना ये टारगेट है, मेन यूटीज़ हैं, इंटरनल्स हैं, स्कूल एग्जाम्स अगर हो रहे हैं तो अच्छे से पढ़कर तुमने देना है, ठीक है। ये नहीं कि उनको इग्नोर करना, मैं बार बार ही एक ही बात तुम्हारे को बता रहा हूँ। तो इस महीने का मेरे अकॉर्डिंग ये टारगेट्स हैं, और कंक्लूजन के तौर पर मैंने तुम्हें बताया डेली टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वीकली टारगेट अचीव करने। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ एक और रोड मैप वीडियो के साथ, ठीक है। और ड्यूरिंग द मंथ आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को चेकआउट जरूर करना, प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट बहुत सारी मैंने तुम्हारे काम के लिए बनाई हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।